चलिए आज कुछ योगों की बात करते हैं, एक साइन की बात करते हैं। अगर हाथ में है तो मान के चलना पैसा बहुत आएगा। कौन-कौन से साइन होते हैं? देखो, एक तो आपका शुक्र पर्वत अच्छे से उठा हुआ हो, ठीक है? ये होता है शुक्र पर्वत। अगर ये पर्वत बहुत अच्छे से उठा हुआ है और इस पर कहीं पर भी आपको इस तरीके का फिश साइन देखने के लिए मिल जाए, इस तरीके का या इस तरीके का, ये फिश साइन बहुत पैसा दे सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत रईसी में जीता है। ऐसे लोग लग्ज़री को एन्जॉय भी करते हैं। दूसरी बात, अगर आपके फिश साइन यहाँ पर सूर्य माउंट के नीचे आ जाए या इस तरीके का साइन बन जाए, ये भी लग्ज़री देता है, ये भी काफ़ी पैसा देता है। वहीं अगर किसी के फिश साइन केतु पर्वत पे आ जाए, इस तरीके से केतु पर्वत पे इस तरीके से और ऊपर देखता है और उससे भाग्य रेखा निकल जाए, ये भी बहुत अच्छा पैसा देने वाला साइन है। अगर किसी के भाग्य रेखा से ही भाग्य रेखा और निकल जाए, जैसे भाग्य रेखा चल रही है और उसी से ही एक और भाग्य रेखा या उसकी सह रेखा इस तरीके से बारीक-बारीक निकल जाए, तो ये भी लाइफ के उस पीरियड में बहुत सारा पैसा देती है। अगर किसी के हाथ में एक अच्छी भाग्य रेखा हो और वहीं बिल्कुल अच्छी सूर्य रेखा हो, ये 2 रेखाएँ भी बिल्कुल अच्छी हैं और हाथ गुलाबी रंगत लिए हुए है, हाथ में एक शाइन है, तो भी बहुत पैसा देता है। तो पैसा देने के लिए हम मल्टीपल जगह चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मछली का साइन नहीं तो व्यक्ति के पास पैसा नहीं होगा। ये भी नहीं है कि व्यक्ति के पास भाग्य रेखा है हल्की है, तो पैसा नहीं होगा। हो सकता है उसके पास कोई और प्रोमिनेंट साइन हो, तो हमें हर चीज़ को चेक कर लेना चाहिए। जैसे अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हो, तो बिज़नेस करने के लिए हमें क्या देखना चाहिए? हमें बुध पर्वत देखना चाहिए। कि भाई हमारा बुध पर्वत कैसा है? बुध पर्वत पे खड़ी लकीरें हैं या नहीं है? होना ज़्यादा अच्छा है हमेशा, बुध पर्वत थोड़ा-सा उठा हुआ होना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन वहीं बुध पर्वत ज़्यादा उठ गया तो व्यक्ति क्या करना सोचेगा क्या कहते हैं वो चीटिंग करने के बारे में सोचता है, ठीक है? तो हर एक चीज़ को हमें देखना है कि कितना उठा हुआ है, कितना बैठा हुआ है, कौन-सा कलर का पाम चल रहा है, ठीक है? कितनी रेखाएँ कहाँ जा रही हैं, तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वहीं जैसे सूर्य रेखा पे रेखा का होना तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ही रेखाएँ हो जाएँ तो क्या हो जाएगा? तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति को सोचेगा ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मान लो अच्छा किसी की भाग्य रेखा के ऊपर ही फिश साइन आ जाए, बिल्कुल क्लियर। अगर ऐसा साइन आ जाए तो मज़ा आ जाएगा ऐसे व्यक्ति का, पैसा ही पैसा होता है, ठीक है? तो ये भी बहुत अच्छी साइन है, साइन क्लियर होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, भ्रम पाल लेते हैं। उनको हर एक चीज़ फिश नज़र आती है। बहुत सुना होगा ना कि फिश साइन पैसा देती है। तो लोग भ्रम करते हैं। मुझसे भी बहुत सारे लोग अपनी फ़ोटो खींच-खींच के भेजते हैं, फिश साइन है, पैसा नहीं है। वो फिश साइन ही नहीं निकलती है एक्चुअली। अच्छा किसी के गुरु माउंट पे मान लो फिश साइन आ गई, तो क्या पैसा देगी? नहीं। ये ज्ञान देगी, आपकी नॉलेज के बेस पे लोग आपको जानने लगेंगे। लेकिन डायरेक्ट तो पैसा नहीं दे रही। अब मान लो आप अपनी नॉलेज से ही कमाने लग जाओ, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि डायरेक्ट पैसा दे रही है। हम ये है कि हम बोलेंगे आपकी नॉलेज की वज़ह से ही आप जाने जा रहे हो। अब नॉलेज से इनडायरेक्ट पैसा आ रहा है, वो एक अलग बात होगी, है ना? डायरेक्टली तो ये नॉलेज देती है, आपकी ज्ञान देती है। इन लोगों के घरों में बहुत बुक्स होती हैं। पर्सनली अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहें तो मेरे नंबर 9266603215 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कांटेक्ट केवल व्हाट्सएप से हो।